जेएसएससी सीजीएल के लिए जो नागपुरी भाषा साहित्य का पाठ्यक्रम तैयार किया गया है, इस पूरे पाठ्यक्रम को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है हमारा व्याकरण का भाग और दूसरा है साहित्य का भाग। व्याकरण का भाग में हम लोगों को पढ़ना है वर्ण, साहित्य, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, काल, क्रिया, वाक्य, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, अनेक शब्द के बदले एक शब्द, विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, मुहावरे एवं कहावतें। अब बात करते हैं कि साहित्य भाग में साहित्य भाग को चार भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है वो हमारा है नागपुरी लोक साहित्य। नागपुरी लोक साहित्य में हमें पढ़ना है लोकगीत, लोक कथा, पहेली, कहावत और मुहावरे। लोकगीत में हम लोगों को पढ़ना है डमकच, पावस, उदासी, फगुआ पुछारी, फगुआ पचरंगी, झूमर, अंगनई, लहसुआ, झुमटा, सोहरे गीत, ये हमें पढ़ना है। अब हम लोग बात करते हैं कि तीसरा जो पाठ है नागपुरी भाषा साहित्य पाठ्यक्रम में साहित्य भाग का तीसरा जो पाठ है वो है नागपुरी लोक कथा का। पहला है जिसमें तिरैया चरित्र, बनहरिन का बेटा, सात भाई एक बहन, छोटकी बहुरिया, नवा चांद, आदर गोपी चांद, ये पांच का लोक कथाएं हम लोगों को पढ़नी है। लोक कथाएं क्या होती हैं? तो ऐसी कथा और ऐसी कहानियाँ होती हैं जिनको माएँ अपने बच्चों को सुनाती हैं। और ये पहले हुआ करता था जब नागपुरी भाषा भाषी क्षेत्रों में जो है वो टीवी और दूसरे मनोरंजन के साधन उपलब्ध नहीं हुआ करते थे, तो उस समय माएँ चाहे नाना नानियाँ कहानी सुनाया करती थी। तो उनमें से केवल 5 कहानियों को ही केवल पढ़ना है। अब हम लोग बात करते हैं नागपुरी शिष्ट साहित्य। नागपुरी शिष्ट साहित्य इस पूरे नागपुरी भाषा साहित्य पाठ्यक्रम का सबसे कठिन भाग है, क्योंकि इसमें बनकेवरा भाग 1 में पद्य भाग है और पद्य भाग में कुल हम लोगों को 32 कविताएं और गीत पढ़ने हैं। 32 कविताएं और गीत पढ़ने हैं जिनका अर्थ समझना अपने आप में एक बहुत ही बड़ा एक चुनौती है। तो इस क्रम में सबसे पहले हम लोग जो है वो बनकेवरा भाग 1 के बारे में पढ़ते हैं। तो बनकेवरा भाग 1 के बारे में हम लोग देखते हैं कि इसमें 32 कविताएं हैं। फिर अगर हम लोग गद्य भाग की बात करते हैं तो गद्य भाग में बनकेवरा में हमें कहानी 8 कहानी पढ़ना है, 2 नाटक पढ़ना है और निबंध 6 पढ़ने हैं। तो इस तरह से बनकेवरा भाग जो है वो थोड़ा सा कठिन है। तो आइए सबसे पहले उसी को शुरू करते हैं, बनकेवरा भाग 1 को। तो बनकेवरा भाग 1 में सबसे पहला जो कविता है वो कविता है गणेश वंदना। गणेश वंदना हिंदू रीति रिवाजों में जब कोई भी पूजा पाठ चाहे शुभ काम होता है तो उसमें सबसे पहले किसी देव का पूजा किया जाता है, तो वो होते हैं गणेश भगवान। चाहे वो शादी ब्याह हो, चाहे घर घर गृहस्थी का किसी भी तरह का कोई भी पूजा पाठ हो, तो उसमें सबसे पहले गणेश भगवान जी की पूजा की जाती है। उसके बाद में ही किसी देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से हम भी बनकेवरा भाग 1 का जो पाठ है उसको पढ़ने में सबसे पहले जो कविता है उसको स्टार्ट करते हैं गणेश वंदना। गणेश वंदना को लिखा है हनुमान सिंह। हनुमान सिंह जो है वो गुमला ज़िले के रहने वाले थे। गुमला ज़िले में घाघरा प्रखंड था और उस घाघरा प्रखंड में चपका पंचायत के रहने वाले हैं हनुमान सिंह। हनुमान सिंह का जन्म माना जाता है कि 1765 ईस्वी में हुआ था। अब हम लोग बात करते हैं कि हनुमान सिंह के द्वारा जो ये लिखा हुआ कविता है उसके बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जय गजबदन विनायक सिद्धिदाता गणेश। तो इसका अर्थ है कि हे गणेश भगवान, जिसके लिए यहाँ पे गजबदन लिखा गया है, विनायक लिखा गया है, सिद्धिदाता लिखा गया है, ये गणेश भगवान के ही दूसरे नाम हैं। तो यहाँ पर इसका अर्थ होगा हे गणेश भगवान आपकी जय हो। दूसरा जो पद है उसमें है फेरी बंदवों गुरु पावही तन मेटत कलेश महिषुर चरण मनावत सब छूटल अंदेश जय गजबदन विनायक सिद्धिदाता गणेश। इसमें इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं, कवि मतलब हनुमान सिंह कहना चाहते हैं कि हे सिद्धिदाता गणेश, आपके चरण मात्र के पूजन से ही सभी प्रकार के शारीरिक दुख, दर्द,
अशांति, पाप, दोष, कलेश मिट जाते हैं। आपके चरण मात्र के पूजन से ही सभी प्रकार की चिंताएं मतलब यहाँ पे अंदेश दिवा है, सभी प्रकार की चिंताएं जो है वो दूर हो जाती हैं। अब बात करते हैं दूसरा स्टैंजा की, दूसरा जो पैराग्राफ है उसकी। इसमें लिखा हुआ है, बहुरी शारदा कह बिनवत गुण गाय हमेश। इसमें कहती हैं कि इसमें कवि कहते हैं कि बहुरी शारदा हमेशा आपका गुण गाती हैं। सुमिरो शैलसुता कह बंदानी महेश, जय गजबदन विनायक सिद्धिदाता गणेश। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि माता पार्वती भी कहती हैं कि आप बहुत दयालु हैं। अब थर्ड जो पैराग्राफ है इसमें लिखा हुआ है, मातु पिता पद लवलीन जप्पी श्री अवधेश। इस पंक्ति का अर्थ है कि हे गणेश भगवान, आप इतने दयालु हैं, कृपालु हैं कि आपके माता पिता शंकर और पार्वती जो हैं आपसे बहुत ही अधिक प्रेम करते हैं, आपके प्रेम में लीन रहते हैं। ठीक उसी प्रकार श्री अवधेश कहने का अर्थ है कि जो अयोध्या के राजा दशरथ हैं वो भी आपके प्रेम में लीन रहते हैं। नेक्स्ट लाइन है, अगला लाइन है, सकल दया करूँ मोह पर बाढ़े चरित्र रमेश, जय गजबदन विनायक सिद्धिदाता गणेश। तो इसके माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि हे गणेश भगवान, आप हम सब पर भी असीम दया और कृपा करें ताकि हम भी भगवान विष्णु के समान या समरूप आचरण कर सकें और अपने जीवन के लक्ष्य को पा सकें। अंतिम जो पैराग्राफ है ये पैराग्राफ है, राग निगम बसु शशि संवत तिथि अधिको राकेश, हनुमान दिन बधु बंदन करत मारंग होरी बंदन करत, जय गजबदन विनायक सिद्धिदाता गणेश। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हनुमान सिंह कहना चाहते हैं कि आपके गुणगान और स्तुति मात्र से ही, हे भगवान गणेश, आपके गुणगान और स्तुति मात्र से ही सुख समृद्धि बढ़ती है। ठीक उसी प्रकार से सुख समृद्धि का वृद्धि होता है जिस प्रकार से आकाश में चांद जो है वो धीरे धीरे बड़ा होता है। तो इस तरह से इस कविता का अर्थ है। अब हम लोग बात करते हैं शब्दार्थ की। तो गणेश वंदना का जो शब्दार्थ है वो है, सबसे पहला गजबदन विनायक सिद्धिदाता। तो ये शब्द किनके लिए यूज़ किए गए हैं? तो ये हैं गणेश भगवान के लिए यूज़ किए गए हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है कलेश। कलेश का अर्थ होता है किसी प्रकार का दुख, तकलीफ, पाप, दोष, ये सारी चीज़ें को हम लोग नागपुरी भाषा में कलेश कहते हैं। नेक्स्ट शैलसुता जो है वो पार्वती माता के लिए यूज़ किया गया है, पार्वती माता के लिए प्रयोग किया गया है। पार्वती माता गणेश भगवान की माँ थी और शंकर भगवान की पत्नी थी। मोह पर का अर्थ होता है हमर पर का मतलब होता है मेरे ऊपर या हम सब के ऊपर। अब यहाँ पर एक जो वर्ड है शशि और राकेश का अर्थ नहीं दिया हुआ है। तो शशि का अर्थ होता है शशि और राकेश का अर्थ होता है चांद। शशि और राकेश का जो अर्थ होता है वो होता है चांद होता है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि श्री अवधेश किसके लिए यूज़ किया गया है। श्री अवधेश किसके लिए यूज़ किया गया है? तो श्री अवधेश यूज़ किया गया है यहाँ पर राजा दशरथ के लिए, राजा दशरथ के लिए यूज किया गया है। अब हम लोग बात करते हैं कि गणेश वंदना, ये जो कविता है, इस गणेश वंदना से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो होगा कि गणेश वंदना कविता को किसने लिखा है। तो आपको कहना होगा कि हनुमान सिंह ने लिखा है। या तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हनुमान सिंह ने इन कविताओं में से किस कविता को लिखा है। तो आपको याद रखना होगा गणेश वंदना। और गणेश वंदना को आप तभी याद रखेंगे जब इनका अर्थ आपको समझ में आएगा। अब इन्हीं पंक्तियों में से कोई एक पंक्ति आपको दे दिया जाएगा और आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि ये किस कविता के पंक्ति हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब इसी कविता से संबंधित
जो 6 क्वेश्चन हैं वो मैं आपके सामने लेकर के आता हूँ। ठीक है, तो ये जो है पहला क्वेश्चन है, गणेश वंदना गीत कविता के में केकर वंदना करल जाहे का अर्थ है कि गणेश वंदना गीत कविता में किसका स्तुति किया गया है, किसका गुणगान किया गया है। तो हनुमान कर, राम कर, गणेश कर और शंकर कर, तो यहाँ पर होगा गणेश भगवान कर। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। गणेश वंदना गीत कविता में के शैल सुता कहल जाहे, तो यहाँ पर माता पार्वती को। गणेश वंदना गीत कविता कर रचना हनुमान सिंह कर जन्म कौन बछर हुई रहे। बछर का अर्थ होता है वर्ष, किस वर्ष में उनका जन्म हुआ था। तो उनका जन्म जो है वो 1765 ईस्वी में हुआ था। कवि हनुमान सिंह दुख दर्द अशांति और कलेश से छुटकारा पावे के लेके कर स्तुति करेना। तो यहाँ पर है कि कवि जो है हनुमान सिंह वो दुख दर्द अशांति और कलेश, किसी भी प्रकार का दुख दर्द अशांति से छुटकारा पाने के लिए इस कविता में किससे वंदना करते हैं, किससे गुजारिश करते हैं। तो वो गणेश भगवान की वंदना करते हैं। मातो पिता पद लवलीन जपि श्री अवधेश, सकल दया करु मोह पर बाढ़े चरित्र रमेश। तो यहाँ पे जो रमेश वर्ड है, रमेश वर्ड भगवान विष्णु के लिए यूज़ किया गया है। ठीक है, भगवान विष्णु के लिए यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर ये जो कविता है, ये जो पंक्ति है, ये किस कविता से लिया गया है। तो ये लिया गया है गणेश वंदना से लिया गया है। नेक्स्ट जो आखिरी जो क्वेश्चन है वो हमारा है, श्री गणेश जी के कौन कौन नाव से जानल जाएला। तो देखो, गजबदन भी कहा जाता है, सिद्धिदाता भी कहा जाता है, विनायक भी कहा जाता है। तो इसमें से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, इनमें से सौभे, सौभे का अर्थ होता है सभी। ठीक, तो ये हमारा जो है वो पहला जो कविता है उसका अर्थ, उसका क्वेश्चन, जितने भी पार्ट हैं वो सारे के सारे ख़त्म होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये कविता का अर्थ समझ में आया होगा और आपको इसी तरह से जो बाकी कविताएं हैं उनका भी अर्थ मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, आपको दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।